यह तो हम सभी ही जानते हैं कि हावड़ा ब्रिज कितना फेमस है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इस ब्रिज के बनने की कहानी क्या है और आखिर क्यों इसे इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस ब्रिज से जुड़ी हर वो बात बताएंगे जिसे बतौर भारतीय आपको जानना ही चाहिए। कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी पर पहले कोई ब्रिज नहीं था। नदी पार करने के लिए नाव एकमात्र जरिया थी। बंगाल सरकार की ओर से साल 1871 में हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित होने के बाद साल 1874 में सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली ने 22 लाख की लागत से नदी पर पीपे का पुल का निर्माण कराया, जिसकी लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट तक थी। फिर 1906 में हावड़ा स्टेशन बनने के बाद धीरे धीरे ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी। तब पीपे के पुल की जगह फ्लोटिंग ब्रिज यानी तैरता हुआ पुल बनाने का फैसला किया गया, लेकिन तब तक पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। इसी वजह से ये काम शुरू नहीं हुआ, जिसके बाद युद्ध बीता। साल 1922 में हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन करने के कुछ साल बाद इसके लिए टेंडर जारी किया गया। तब जर्मनी की एक फर्म ने सबसे कम पैसे का टेंडर भरा था, लेकिन तब जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन के आपसी संबंधों में भारी तनाव रहने की वजह से जर्मनी की उस कंपनी को इस पुल बनाने का ठेका नहीं दिया गया। बाद में वो काम ब्रेथवेट बर्न एंड जेसन कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया। अगर बात करें इस कैंटिलीवर ब्रिज को बनाने की, तो इसमें 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। अब उस वक्त इतना स्टील इकट्ठा कर पाना एक बड़ा टास्क था, लेकिन पुल का निर्माण बहुत जरूरी था। इसलिए देश की बड़ी स्टील बनाने वाली लगभग इकलौती कंपनी टाटा ने अपने पास से स्टील की बेचने की बात कही। इस कारण डिमांड में से 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने की। यानी अगर देखें तो ये पुल एक तरह से टाटा का ही पुल है। इस्पात मिलने के बाद हावड़ा ब्रिज की डिजाइन तैयार की गई, क्योंकि अंग्रेजों की एक शर्त थी कि ब्रिज चाहे जैसा भी बने, लेकिन ब्रिज के नीचे पुल नहीं होना चाहिए, ताकि ब्रिज के नीचे से निकलने वाली फोर्स को कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हावड़ा ब्रिज की जब डिजाइन तैयार की गई तो इसमें सिर्फ 4 खंभे बनाने की बात हुई, जो दोनों सिरों पर लगने वाले थे। इसका मतलब ये है कि पुल के बीच में कोई भी खंभा नहीं है, न ही पुल को तारों से लटकाया गया है। नदी के किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 पायों पर पूरा पुल टिका हुआ है। इसके दोनों पायों के बीच की दूरी 1,500 फीट है। नदी में कहीं भी कोई पाया नहीं है, जो कि अपने आप में अजूबा है कि कैसे बिना खंभे की पुल करीब 1 सदी से खड़ा है। इसके साथ ही साथ हैरान कर देने वाली बात यह है कि पुल के निर्माण में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट के बजाय धातु से बनी कीलों यानी रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया है। खैर जो भी हो, लेकिन पुल तैयार हो गया। तैयार होने के बाद ये दुनिया में अपनी तरह का तीसरा लंबा ब्रिज बना। हावड़ा ब्रिज दुनिया का एकमात्र ऐसा ब्रिज है जिसका आज तक उद्घाटन नहीं हो पाया है। दरअसल जब ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ था, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध पूरे शबाब पर था। इसलिए तय किया गया कि इसके उद्घाटन के मौके पर कोई धूमधाम नहीं होगी। इस ऐतिहासिक ब्रिज ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी बमबारी भी झेली है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने ब्रिज को नष्ट करने के लिए काफ़ी भारी बमबारी की थी, लेकिन संयोग से ब्रिज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला ये ब्रिज जब बनकर तैयार हुआ तो इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज रखा गया। 14 जून 1965 को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु कर दिया गया, लेकिन आज भी लोग इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से जानते हैं। सबसे ज़्यादा रोचक बात यह है कि आज इससे रोजाना लगभग 1.25 लाख गाड़ियाँ और 5 लाख से ज़्यादा पैदल यात्री गुजरते हैं। लेकिन अगर शुरुआती समय की बात करें तो ये ब्रिज बनने के बाद इस पर पहली बार एक ट्रॉम गुजरी थी, लेकिन बाद में ट्रैफिक बढ़ने की वजह से इस ब्रिज से ट्रॉम के गुजरने पर बैन लगा दिया गया। एक और बात जो इस ब्रिज के बारे में बहुत रोचकता से सुनाई जाती है कि ये ब्रिज दोपहर 12 बजे और रात के 12 बजे बंद कर दिया जाता है। इसके पीछे के कारण के अनुसार हावड़ा ब्रिज के इंजीनियरों ने इस पुल के बन जाने के बाद कहा था कि पुल अगर कभी गिरता है तो वो 12 बजे ही गिरेगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि 12 बजे दिन के या 12 बजे रात के। इसलिए हर समय दिन, दोपहर और रात के समय 12 बजे इस पुल को बंद कर दिया जाता है।
फिर कई लोग इस बात को पूरी तरह से नहीं मानते, लेकिन इस पुल का 2 बार बंद होना अपने आप में हैरान करने वाला जरूर है। इसके अलावा एक और बात जो इस ब्रिज के बारे में कही जाती है वो ये है कि ऐसा माना जाता है कि हावड़ा ब्रिज की कोई चाबी है जिसे ब्रिटिश कंपनी ने भारत को नहीं दी है। अब ये चाबी क्या करती थी, इसे सुनकर आप चौंक सकते हैं। कहा जाता है पुराने समय में इस चाबी से इस ब्रिज को बड़े समुद्री जहाज़ों के लिए 2 भागों में खोल दिया जाता था, यानी कि अगर इसे ब्रिज गेट कहें तो कोई गलत नहीं होगा। खैर, इस बात की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर हालिया सदी की बात करें तो इंजीनियरों का कहना है कि हावड़ा ब्रिज के खंभों को अब जंग लगने लगा है। जंग की वजह पान है। इस पुल से रोजाना लाखों लोग पान चबाते हुए थूकते हुए निकल जाते हैं। इंजीनियर्स बताते हैं कि जिन खंभों पर पुल टिका है उनमें से कुछ के आधार की मोटाई 3 साल में आधी रह गई है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि पान चबाने और थूकने की वजह से इतना लंबा पुल अपने आप को खो रहा है। इसके अलावा भी 2005 में नदी से गुजरता हुआ कार्गो शिप इस पुल के बीच में फंस जाने के कारण इस पुल को कुछ हद तक नुकसान देखने को मिला। पक्षियों द्वारा भी हावड़ा ब्रिज पर की जाने वाली गंदगी से कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट काफ़ी परेशान है, क्योंकि इससे ब्रिज को केमिकल लॉस हो रहा है। इसलिए ट्रस्ट हर साल ब्रिज से पक्षियों की गंदगी हटाने के लिए 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट देता है। इस पूरे ब्रिज को पेंट करने के लिए 26,500 लीटर पेंट की खपत होती है, जिसमें लगभग 65 लाख रुपए खर्च होते हैं। साल 2006 की शुरुआत में इसकी मरम्मत कराई गई थी, जिसमें 8 टन स्टील की खपत हुई थी। इस पूरी प्रक्रिया में 50 लाख रुपए खर्च हुए थे। इसके अलावा ये ब्रिज भारत के इतिहास और ख़ास तौर से कोलकाता के इतिहास का एक बड़ा हिस्सा रहा है। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी धरोहरों को बचा कर रखें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी अपनी इस धरोहर को देख सके। आपको हावड़ा के बारे में और क्या जानकारी चाहिए, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर इसी तरीके की एक और रोचक जानकारी के साथ।